हे गाइस, दिस इज सोनू अलावत लेकर आ चुका हूं आपके लिए एक और मजेदार सरकारी नौकरी का अपडेट जो कि निकल के आ रहा है DSSB असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट रिक्रूटमेंट 2025 की तरफ से। नहीं समझे? DSSB मतलब दिल्ली सबऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड, जिसके थ्रू दिल्ली प्रिजन के अंदर असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर वैकेंसीज निकल चुकी है। बहुत ही मजेदार पोस्ट है, काफी बढ़िया लेवल की पोस्ट है। सिलेक्शन होने के बाद सैलरी भी बहुत ही जबरदस्त देखने को मिलेगी। ये एक ग्रुप बी की पोस्ट है, ऑल इंडिया की वैकेंसी है, मेल और फीमेल दोनों ही कैटेगरी कैंडिडेट एलिजिबल है। और गाइज एक बात आपको पहले ही बता देता हूं, इस वैकेंसी के बाद आप SSC CGL की वैकेंसी भूल जाओगे। इस नौकरी के आगे आप SSC CGL के द्वारा मिलने वाली नौकरी को भूल जाओगे। और इस वैकेंसी के अंदर SSC CGL के कंपैरिजन में सिलेक्शन लेना बेहद आसान है। अब ऐसा मैं क्यों बोल रहा हूं, ये आपको आगे वीडियो में पता चल जाएगा। तो आगे इस वीडियो में इस वैकेंसी के रिगार्डिंग संपूर्ण जानकारी आपको दूंगा। इसका डिटेल सिलेक्शन प्रोसीजर स्टेप बाय स्टेप आपको समझा के जाऊंगा। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया के बारे में बात करेंगे, एज लिमिट, एजुकेशन क्वालिफिकेशन की मिनिमम रिक्वायरमेंट क्या है, एग्जाम पैटर्न को डिस्कस करेंगे, एग्जाम का डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड करा के जाऊंगा। फिजिकल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया को डिस्कस करेंगे, हाइट, वेट, चेस्ट, रनिंग, लॉन्ग जंप, हाई जंप का मिनिमम क्राइटेरिया क्या है। सिलेक्शन होने के बाद इस पोस्ट के ऊपर इनिशियल इन हैंड सैलरी क्या मिलेगी, एग्जाम सेंटर, जॉब प्रोफाइल, जॉब लोकेशन के बारे में बात करेंगे। अगर आप इस वैकेंसी को लेकर थोड़े से भी, इतने से भी इंटरेस्टेड हो ना, तो वीडियो को पूरे ध्यान से आखिर तक जरूर देखिएगा। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। और हाँ, उससे पहले आप सभी को पता ही होगा, कंप्लीट हिस्ट्री के मोस्ट इंपोर्टेंट, एकदम सिलेक्टेड, एग्जाम ओरिएंटेड, मल्टी कलर हाईलाइटेड हैंड रिटन नोट्स PDF फॉर्म में आपको प्रोवाइड कर रखे हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर हिस्ट्री का पूरा कॉन्सेप्ट दिमाग के अंदर छापना चाहते हो ना, तो इन हैंडरिटन नोट्स को प्रिपेयर कर लीजिएगा। कभी हिस्ट्री कहीं और से पढ़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी। हर एक कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुरंत डाउनलोड करके तैयारी शुरू कर दीजिए। तो चलिए बढ़ते अपनी वैकेंसी की तरफ। ये तो मैंने आपको बता ही दिया है, पोस्ट है हमारी असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की, जो कि दिल्ली प्रिजन्स के अंदर निकली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसी 93 यहां पर निकल के आई है। सबसे पहले इंपॉर्टेंट डेट्स के बारे में बात करेंगे। ऑनलाइन फॉर्म ऑलरेडी 18 अगस्त से स्टार्ट हो चुके हैं। फॉर्म की जो लास्ट डेट है वो 16 सितंबर 2025 रखी गई है। फॉर्म फीस के बारे में बात करें, जनरल, OBC, EWS वालों के लिए 100 रुपए फॉर्म फीस चार्ज की गई है। ST SC फीमेल PH के लिए कोई भी फॉर्म फीस चार्ज नहीं करी गई है। बात करते हैं एज लिमिट के बारे में। जनरल वालों के लिए मैक्सिमम एज लिमिट 30 साल रखी गई है, जो आपकी एज कैलकुलेट होगी एज ऑन 16 सितंबर 2025 तक होने वाली है। क्लियर है? OBC ST SC वालों को एज में रिलैक्सेशन मिल जाएगा। OBC वालों को 3 साल का, ST SC वालों को 5 साल का एज में रिलैक्सेशन मिलता है। गाइस बात करें एजुकेशन क्वालिफिकेशन के बारे में। अगर आपने कोई भी बैचलर डिग्री पास कर रखी है, मतलब आप ग्रेजुएट हो, फिर चाहे आपने BA कर रखो, BSc किए हो, BCom, BBA, BCA, ग्रेजुएशन के नाम पर अगर आपने कुछ भी कर रखा है किसी भी यूनिवर्सिटी से, कितने भी नंबर के साथ, किसी भी स्ट्रीम से, तो भाई आप एलिजिबल है, बिंदास फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं। बात कर लेते हैं सिलेक्शन प्रोसीजर के बारे में, यानी कि जब आप इस वैकेंसी के लिए फॉर्म अप्लाई कर दोगे, फाइनल सिलेक्शन लेने तक किस किस स्टेज से होकर गुजरना पड़ेगा। बेसिकली कंप्लीट सिलेक्शन प्रोसीजर 3 मेजर स्टेजेस के ऊपर टिका हुआ है। स्टेज फर्स्ट, एक एग्जाम कंडक्ट कराया जाएगा, डिटेल से जानकारी दूंगा। स्टेज सेकंड फिजिकल टेस्ट होगा। स्टेज थर्ड एक बेसिक मेडिकल टेस्ट होगा। इसके सिलेक्शन प्रोसीजर में कोई भी इंटरव्यू वगैरह नहीं है। सबसे पहले स्टेज फर्स्ट एग्जामिनेशन के बारे में सुनिए। 5 सब्जेक्ट एग्जाम में होंगे। पहला वही आपका जनरल अवेयरनेस, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। सेकंड सब्जेक्ट जनरल इंटेलिजेंस रीजनिंग एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। तीसरा अर्थमेटिकल एंड न्यूमेरिकल एबिलिटी रहेगा, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। चौथा टेस्ट ऑफ हिंदी लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। पांचवा टेस्ट ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज एंड कॉम्प्रिहेंशन का, 40 क्वेश्चन 40 नंबर के अंदर। इसी के बेसिस पर एग्जाम में टोटल कितने क्वेश्चन होंगे? 200। कितने नंबर का पेपर? 200। 2 आवर क्वेश्चन पेपर की टाइम ड्यूरेशन, 0.25 मार्क्स के एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग। एग्जाम आपका बायलैंग्वेज हिंदी और इंग्लिश में होगा। बात करते हैं एग्जाम सिलेबस के बारे में। गाइस इसके एग्जाम का फुल डिटेल सिलेबस सब्जेक्ट वाइज टॉपिक वाइज PDF फॉर्म में मैंने वे टू सक्सेस टेलीग्राम चैनल के अंदर प्रोवाइड करा दिया, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। वहां से पूरे सिलेबस को डाउनलोड करके तसल्ली में देख लीजिएगा, समझ लीजिएगा कि भाई किस सब्जेक्ट के अंदर से कौन से टॉपिक के ऊपर मोस्टली फोकस करना है। तो टेलीग्राम चैनल का लिंक कहां पर है? वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, तुरंत जाइए और ज्वाइन करिए। ठीक है, तो गाइज अब बात करते हैं सेकंड स्टेज के बारे में। एग्जाम होने के बाद 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक इनिशियल क्वालिफाइंग कट ऑफ बनती है, जो कि डिसाइड करती है कि क्या आप सेकंड स्टेज के लिए क्वालिफाई कर रहे हो। सेकंड स्टेज जिसमें आपको फिजिकल टेस्ट होगा। सबसे पहले आपका स्टैंडर्ड टेस्ट मतलब मेजरमेंट टेस्ट होगा, हाइट वेट चेस्ट आपकी मेजर होगी। मेल कैंडिडेट के लिए मिनिमम हाइट 165 सेंटीमीटर है। ठीक है,
साथ ही जो स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं जैसे कि मराठा, डोगरा, गढ़वाली, कुमाऊं होते हैं, इनके लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। तो भाई चेस्ट 81 सेंटीमीटर मिनिमम मेल कैंडिडेट के लिए, 4 सेंटीमीटर का चेस्ट में कम से कम फुला हुआ आपको एक्सपेंशन देना होगा, जिसके बाद चेस्ट आपकी कम से कम 85 सेंटीमीटर हो जानी चाहिए। वहीं पर फीमेल कैंडिडेट्स के लिए मिनिमम हाइट 157 सेंटीमीटर है, और फीमेल कैंडिडेट की जो स्पेशल कैटेगरी है जो कि स्क्रीन के ऊपर नोटिफिकेशन में दिख रही है, उनके लिए 5 सेंटीमीटर का हाइट में रिलैक्सेशन है। क्लियर है। अब बात कर लेते हैं दोस्त रनिंग के बारे में। मेल कैंडिडेट के लिए 1600 मीटर की रनिंग यहां पर रखी गई है, जो कि आपको 6.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है, 6 मिनट 30 सेकंड के अंदर क्वालिफाई करनी है। मेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 3 फीट का है, 3 फीट 6 इंचेस का है। लॉन्ग जंप मेल कैंडिडेट के लिए 13 फीट का है, 3 चांसेस हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए आपको दिए जाएंगे। फीमेल कैंडिडेट के लिए 800 मीटर की दौड़ 4.5 मिनट के अंदर क्वालिफाई करनी है। फीमेल कैंडिडेट के लिए हाई जंप 3 फीट का है, लॉन्ग जंप आपका 9 फीट का रहेगा। हाई जंप लॉन्ग जंप के लिए 3 चांसेस मिलेंगे। पूरा जो फिजिकल टेस्ट है जस्ट क्वालिफाइंग नेचर है, इसके लिए आपको कोई भी एक्स्ट्रा एडिशनल नंबर नहीं दिए जाते, जस्ट क्वालिफाई करने हैं और आपको आगे बढ़ना होता है। समझ गए गाइस। फिजिकल टेस्ट को क्वालिफाई करने के बाद थर्ड स्टेज मेडिकल टेस्ट है। मेडिकल टेस्ट भी क्वालिफाइंग नेचर है। मेडिकल टेस्ट में कौन कौन से टेस्ट होंगे सारी जानकारी नोटिफिकेशन में दे रखी है, ठीक है। मेडिकल टेस्ट होने के बाद फाइनल मेरिट जो बनती है एग्जाम की मार्क्स के बेसिस पर बनती है। 200 नंबर का पेपर था, 200 नंबर में से कैटेगरी वाइज एक फाइनल मेरिट बन जाएगी, जिसके बेसिस पर फाइनली आपका सिलेक्शन हो जाएगा असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट की पोस्ट के ऊपर। अब बात आती है भैया सैलरी कितनी मिलेगी। पोस्ट काफी बड़ी है तो जाहिर सी बात है सैलरी भी बढ़िया मिलेगी। तो इस पोस्ट के ऊपर जो आपकी इनिशियल इनहेंड सैलरी रहेगी जस्ट आफ्टर सिलेक्शन 65 से 70 हजार रुपए महीना सैलरी रहेगी। जी हाँ दोस्तों, सीजीएल लेवल की जो पोस्ट होती है ना, उसी लेवल की ये पोस्ट है। सीजीएल के थ्रू जो आप सिलेक्शन लेते हो और सैलरी उठाते हो 65,000 70,000, वही बिल्कुल पोस्ट है। और यहाँ पर आपको केवल एक एग्जाम से होकर गुजरना है, कोई डिस्क्रिप्टिव पेपर नहीं है, कोई टाइपिंग टेस्ट आपका नहीं है। क्लियर है दोस्तों। तो उससे बेटर है, मच बेटर है, ठीक है। सीजीएल को भूल जाओगे इसके बाद, मेरा ये मानना है। 65 से 70,000 रुपए महीना सैलरी रहेगी, क्योंकि ग्रुप बी की पोस्ट है गाइस यार, ठीक है। पे लेवल 6 की सैलरी आपको इस पोस्ट के ऊपर मिलेगी। मैक्सिमम सैलरी इस पोस्ट की 1,60,000 से भी ज्यादा है। हर साल सैलरी में इंक्रीमेंट होता रहेगा। क्लियर है। जॉब लोकेशन आपकी ऑल ओवर दिल्ली के अंदर रहेगी, ठीक है। जो आपके दिल्ली की जेल है, प्रिजन्स है, उनके अंदर आपकी पोस्टिंग लोकेशन रहती है। एग्जाम सेंटर्स भी आपका दिल्ली के अंदर ही रहने वाला है। जो प्रोफाइल काम आपको क्या करना पड़ेगा, वर्दी वाली जॉब है, जो दिल्ली की जेल है, प्रिजन्स है, उनके अंदर जो एसपी होता है, सुपरिटेंडेंट होता है, एसपी या फिर सुपरिटेंडेंट ऑफ प्रिजन, जो जेल है उसका जो सुपरिटेंडेंट होता है, उसके असिस्टेंट के तौर पर आप काम कर रहे होंगे। वर्दी के ऊपर प्रॉपर आपको 2 स्टार यहां पर देखने को मिलते हैं। क्लियर है दोस्तों, ठीक है। मतलब जो उनकी यूनिफॉर्म होती है, पुलिस जैसी यूनिफॉर्म होती है, काफी मिलती जुलती होती है, थोड़ा बहुत डिफरेंस होता होगा, तो वही है। जो सब इंस्पेक्टर की पोस्ट होती है ना पुलिस के अंदर, उसी के इक्विवेलेंट ये पोस्ट है, बिल्कुल उसके इक्विवेलेंट पोस्ट है। बेहतरीन पोस्ट है, मजा आ जाएगा। मेरे हिसाब से आपको जरूर ट्राई करना चाहिए। क्लियर है गाइस। तो चलिए, मेरे हिसाब से मैंने आपको इस वैकेंसी के बारे में सारी जानकारी दे दी है। कोई डाउट हो, सवाल हो, बिंदास कमेंट करके पूछेगा, वरना सोनू अहलावत के नाम से इंस्टाग्राम के ऊपर भी मिल जाऊंगा। गाइज इस वीडियो में इतना ही था। पसंद आई हो लाइक करिएगा, दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते अगली वीडियो में बहुत ही जल्द, तब तक के लिए जय हिंद।